Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes sessions. So today for class 11 computer science we will discuss one of the most popular technologies in the world, and that is robotics. Now, what is robotics? Robotics is an interdisciplinary branch of technology requiring applications of mechanical engineering, electronics, and computer science, among others. Robotics is primarily concerned with the design, fabrication, operation, and application of robots. अब रोबोटिक्स एक ब्रांच है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजिकल ब्रांच है जिसमें के बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स को कोलैबोरेट करके हम एंड में एक रोबो प्रोड्यूस करते हैं। जो अलग फील्ड्स के हम साथ लेते हैं, मतलब एक साथ करना होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, सबकी अलग अलग नॉलेज को हम एक जगह साथ रखते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, उसके बाद जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो होता है एक रोबो। अब एक रोबो क्या होता है? रोबो इज बेसिकली अ मशीन capable of carrying out one or more tasks automatically with accuracy and precision. Unlike other machines, a robo is programmable by a computer, which means it can follow the instructions given through computer programs. Robos were initially conceptualized for doing repetitive industrial tasks that are boring or stressful for humans or were labor intensive. अब रोबो क्या होता है? रोबो एक मशीन है, ठीक है, जिसमें एक एबिलिटी है कि वो एक या दो उससे ज़्यादा टास्क्स ऑटोमेटिकली पूरा करे विद एक्यूरेसी, मतलब विद परफेक्शन, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए एक रोबो में। जैसे कि बाकी मशीन्स होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसी तरह रोबो में भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसके ज़रिए वो चलता है, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग में जब रोबोस डेवलप किए गए थे या सोचा गया था कि रोबोट्स बनाए जाएंगे, वो इसलिए थे क्योंकि कुछ टास्क्स होते हैं इंडस्ट्री में जो बार बार करने पड़ते थे और वो हम ह्यूमंस के लिए बोरिंग होते थे, स्ट्रेसफुल होते थे, ठीक है, या उनमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था रोबोट्स का कि चलो ये काम मशीन कर देगा। सेंसर्स आर वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट्स ऑफ अ रोबो. Robo can be of many types, such as wheeled robos, legged robos, manipulators, and humanoids. Robos that resemble humans are known as humanoids. अब देखो ये जो वर्ड है humanoids, human जो हम इंसान हैं, and oids, OIDS, ठीक है, which means resemble. So human beings को जो resemble करते हैं उन robots को हम humanoids कहते हैं. Robots are being used in industries, medical science, bionics, scientific research, military, etc. Okay, and then we have bionics, scientific research, military, etc. अब देखिए bionics क्या होता है? Bionics वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल बॉडी ऑर्गन्स लगाए जाते हैं एंड वो परफेक्टली फंक्शन करते हैं। देखिए, दिस इज टेक्नोलॉजी। सोचिए किसी का एक्सीडेंट में चोट से हाथ कट गया, ख़राब हो गया, नहीं चल पा रहा, पैरालाइज हो गया, उसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, एक पैरामेडिकल जिसे कहते हैं, ठीक है, वी कैन रिप्लेस इट विद अ मेटल हैंड, विद अ प्लास्टिक हैंड, या जो भी सब्सटेंस होता है जिसका बना हुआ होता है वो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट रिप्लेस करते हैं एंड वो फंक्शन करता है, वो प्रोग्राम्ड होता है, ठीक है। सो रोबोट इन चीज़ों में भी अप्लाई किए जाते हैं। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं रोबोट्स के। वी हैव द नासा's मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन इज अ रोबोटिक स्पेस मिशन टू स्टडी अबाउट द प्लैनेट मार्स। अब हमें पता है कि अर्थ के बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो है मार्स, एंड काफ़ी टाइम से एक एक एक्सपेरिमेंट, एक एडवेंचर और मिशंस किए जाते हैं कि मार्स पे जाके देखना है कि वहाँ पर हवा एंड पानी की क्या स्थिति है। सो जो एक मिशन था उसके लिए यूज़ किया गया था मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, MER मिशन, ठीक है, ये एक रोबोटिक स्पेस मिशन है। आप देखें पिक्चर में, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। उसके बाद वी हैव सोफिया। सोफिया एक ह्यूमनॉइड है, ठीक है, ये एक इंसान के जैसे रिजेंबल करने वाली रोबो है एंड शी यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
visual data processing, facial recognition, and also imitates human gestures and facial expressions. ठीक है, ये जो सोफिया नाम की ह्यूमनॉइड है, जो रोबो है, इसमें AI यूज किया गया है. देन साइट देखने के लिए इसमें एल्गोरिथम्स फिट इन किए हैं. फेशियल रिकग्निशन, ये रिकग्नाइज करेगी अलग अलग लोगों को. यहाँ तक कि ह्यूमंस जिस तरह से बात करते हैं हाथ हिलाते हुए, फेशियल एक्सप्रेशंस, इन सभी चीज़ों को अडेप्ट करके ये मतलब ये डिस्प्ले करती है. सोफिया कर सकती है ये सारी चीज़ें. एंड देन वी हैव अ ड्रोन. अब ड्रोन आपने सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा. ठीक है, ड्रोन इज एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट which can be remotely controlled or can fly autonomously through software controlled flight plans in their embedded systems, working in conjunction with onboard sensors and GPS. अब देखें फिगर 3.7 में, दिस इज अ ड्रोन. ठीक है, जिसे हम ड्रोन कैमरा भी कह सकते हैं. अब इसमें क्या होता है, इट इज एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट. अनमैन्ड जिसमें आदमी नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये उड़ रहा है आसमान में. इसे कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, इट इज़ रिमोटली कंट्रोल्ड. इसमें एक सॉफ्टवेयर है जो GPS से भी वर्क करता है. सेंसर्स भी इसमें ऑलरेडी प्रोसेस हुए हुए हैं. ओके, एंड यू ऑल नो द यूज ऑफ अ ड्रोन. इट इज़ यूज्ड फॉर कैप्चरिंग एंड फॉर मेकिंग वीडियोज. ओके, नाउ ये कहाँ यूज होता है? दे आर बीइंग यूज्ड इन मेनी फील्ड्स सच एज जर्नलिज्म, फिल्मिंग, एरियल फोटोग्राफी, shipping or delivery at short distances, disaster management, search and rescue operations, healthcare, geographic mapping and structural safety inspections, agriculture, wildlife monitoring or poaching, besides law enforcement and border patrolling. अब देखें ये सारे यूजेस हैं ड्रोन के. देखिए कितनी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है ड्रोन. बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं, फॉर एग्जांपल बॉर्डर पे. अब हम जब बॉर्डर पे अगर कोशिश करता है एक सोल्जर जाने की, वो एक रिस्क होता है कि ओपोजिंग जो हमारी एनिमीज़ हैं कहीं वो हमें शूट ना कर दें या कोई ब्लास्ट ना हो जाए. अब हम वहाँ पर एक ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं. व्यू करने के लिए फ़ोन या जो भी हम डिवाइस यूज़ करें, हमें उसमें सब कुछ दिख सकता है लाइव. वो ड्रोन हवा में उड़कर बॉर्डर पे जाएगा एंड वहाँ से हमें सब विजुअलाइज हो जाएगा कि वहाँ पर कोई है, दूसरे सोल्जर्स हैं, कुछ इम्प्लांट कर रखा है या सेफ्टी है या नहीं है. ठीक है, सो इस तरह से ड्रोन बहुत ही फील्ड्स में यूज़ होता है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस वॉज अबाउट रोबोटिक्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव बिग डेटा. बिफोर स्टार्टिंग बिग डेटा, I want you all to quickly have a brief revision about artificial intelligence and then I shall begin big data. Thank you.